जय नित्यानंद। तो आज की ज्ञान में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुर्गा सप्तशती, अद्वैत दुर्गा सप्तशती को समझना होगा। जब आप अद्वैत होकर के आप जिस भी ईश्वर परमात्मा की साधना करते हो, तो वो देवी देवता बनकर के ही करनी होती है। शिव ही शिव की साधना करते हैं। तो अद्वैत दुर्गा सप्तशती जो हम आगे करने वाले हैं, जल्दी ही लोगों के लिए ये निःशुल्क मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ। एक ब्रोशर पंपलेट आ जाएगा। तो जैसे हम शरीर में देखते हैं, जो आसुरी भाव है वो मूलाधार से शुरू होता है और विशुद्धि तक जो है माया का घेरा है। और विशुद्धि से ऊपर जैसे ही हम आंखों के ऊपर का हिस्सा जो है ब्रह्मांड कहलाता है, वहां भी 5 जो है ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ये फिजिकल रूप में ब्रेन के पार्ट हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब जिसको कहते हो, है ना, ऑक्सीपिटल, इस तरीके से 5 पार्ट हैं, जिसको कि बाबा जी सामने से फ्रंट से बताते थे ना। राइट साइड में जैसे म, राइट ईयर के ऊपर, और शी यानी पीछे, और वा यानी लेफ्ट ईयर के ऊपर, और या यानी कपाल के ऊपर। तो ये 5 जो है, ये 5 जो है दर्शाता है आ उ मा चंद्र और बिंदु को भी, यानी भगवान के पंचकृत्य, परमात्मा के पंचकृत्य। लेकिन परमात्मा इन पंचकृत्यों से ऊपर है। वो उनके पंचकृत्य हैं, लेकिन वो इनसे भी ऊपर है। तो हमें अब होता क्या है, जब 5 सिर दिखाए गए वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो आप ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो। लेकिन होता क्या है, जो लोअर एनर्जी, जो आसुरी शक्तियां हैं, जो मूलाधार से लेकर के मायावी शक्तियां, देखिए लो लेवल पे होगा आपका मूलाधार से शक्ति, और ऊपर उठोगे तो पावरफुल होती जाएगी। जितना सूक्ष्मतम ये शक्ति सूक्ष्मतम होती जाएंगी दिखने में, फिजिकलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ती जाएगी। तो विशुद्धि तक आसुरी मायावी संसार है। इससे ऊपर उठते हो तो ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। और ब्रह्मांड शुरू तो 5 ब्रह्मांड के जो मुख दिखाए गए ना देवी देवताओं के, वहां तक तो ठीक है। जैसे आपके सामने, साइड में, पीछे, बाएं साइड और ऊपर, नामा शिवाय। तो इसके आगे क्या है कि ये जो नीचे की 5 आसुरी शक्तियां हैं, आपने सुना होगा कि देवता जो है पृथ्वी लोक से, तो मूलाधार किसका प्रतीक है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी से जैसे जैसे वो ऊपर की ओर उठते हैं, भूर्भुवः स्वः मह जन, इन लोकों से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि स्वर्ग लोक, मान लो अगर हम इसको 3 भागों में बांट दें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी, या ऐसे बांट दें कि मान लो पितृलोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, इसको 3 लोक में अगर हम बांट दें, तो आप पाओगे कि पितृलोक से ऊपर, पृथ्वीलोक से ऊपर जैसे जैसे सब कुछ वो जीत लेते हैं। पाताल लोक से आते हैं ना सूर्य शक्तियां, तो पाताल लोक से जैसे जैसे पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पर जब आते हैं, पृथ्वी पर सब कुछ जीतने के बाद वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग यानी लो डायमेंशन को हम बताते हैं नीचे की, और रीढ़ की हड्डी में जो नीचे का हिस्सा है मूलाधार, ऐसा हम जानते हैं। और जब ये आसुरी शक्तियां ऊपर उठती है, तो रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर उठती है ना चेतना भी। ये आसुरी शक्ति अगर स्वर्ग में चली जाए, मान लो कि ब्रह्मांड की ओर उठने लगे, तो जो 5 सिर प्रतीक होता था वो 10 सिर में बदल जाता है, यानी रावण, है ना, अहंकार स्वरूप हो जाता है। और शक्ति जो है 10 दिशाओं का प्रतिपादन करती है, 10 भुजाएं दिखाते हैं शक्ति की। तो शक्ति को अवतार लेना होता है, ये दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। और असुरों का संहार वही करती हैं। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे, साधना करेंगे दुर्गा सप्तशती जब हम करेंगे, अद्वैत दुर्गा सप्तशती। जल्दी ही मैं ये डेट बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर समय मिलता है तो इस संडे को हम अद्वैत दुर्गा सप्तशती सभी के लिए निशुल्क रहेगी। अब ये डेट संडे को बिल्कुल मैच्योर हो जाती है तो मैं आपको जरूर इंटीमेट कर दूंगा, नहीं तो ये मैं करने वाला हूं। तो आप इस चीज को समझो कि जो 10 सिर हैं, यानी जो असुर, यानी जो ब्रह्मांड से नीचे 5 लेयर्स हैं, देव, असुर। आपकी जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, आप देवत्व की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर उस बुद्धि पर कब्जा कर लिया,
जो कि विवेक बुद्धि होती है, उस विवेक बुद्धि पर अगर असुरी प्रभाव आ गया तो आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और वही महिषासुर का काम है। उसने स्वर्गलोक को जीत लिया, उस पर कब्जा कर लिया। हमारे जीवन में भी जिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी प्रकार का उसने तप करके बल प्राप्त किया हो, अगर वो अहंकारी बन जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता ही है। बस यही उस दुर्गा सप्तशती में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि महिषासुर कौन है। महिषासुर भी आप ही के भीतर है, असुर भी आपके भीतर है, और देव भी आपके भीतर है। ये देव असुर संग्राम तो हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि इस जीवन में जो द्वैत भाव में है, हर एक वस्तु अपने साथ टॉक्सिन्स बाय प्रोडक्ट लेकर के आती है। जैसे दूध है, तो दूध के साथ अगर आप समझोगे तो मक्खन भी है, घी भी है, दही भी है, छाछ भी है। लेकिन जब ये विकास होता रहता है और उस विकास के साथ जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, हमें उसे भी समझना होगा, उसको रिलीज करना होगा। और जब तक हम उन टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं करेंगे, हम मुक्त नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस विकास को हम समझते हैं ना, अपनी तरक्की उन्नति को, वो विकास टॉक्सिन्स लेकर के आता ही है। और उन टॉक्सिन्स के हो जाने के कारण, अज्ञानता बढ़ जाने के कारण, कोई भी व्यक्ति इस जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। व्यक्ति, ये जो शरीर है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा दुखालयम। ये शरीर दुख का ही घर है, और एक दुख और दूसरे दुख और तीसरे दुख के बीच में जो विराम मिलता है ना आपको, उसी को लोग बाग सुख मान लेते हैं। लेकिन ये विराम जैसे जैसे साधना के अभ्यास से बढ़ता चला जाएगा, विराम बढ़ते 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 एक स्थिति आएगी कि एक दुख का दूसरे दुख से प्रभाव खत्म। जब ये स्थिति आएगी तो आप मुक्त हो जाओगे। आवाज सभी लोगों को आ रही है, पर हो सकता है आपको नहीं आ रही। ठीक है ना? चलिए, तो आज YouTube पर इतना ही। तो जल्दी ही हम अद्वैत दुर्गा सप्तशती की साधना करें। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।